ये एक तरह की बाइनरी है हमारे देश में, जिससे ऐसा लगता है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इमेजेस हैं कि अगर तानाशाह है तो सूफी नहीं हो सकता और सूफी है तो तानाशाह नहीं हो सकता। तो सबसे पहला ये टाइटल रखने का मेरा उद्देश्य यही था कि इस भ्रम को तोड़ा जा सके कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट जिन्हें हम सूफी मान लेते हैं वो जनरली टायरेंट, तानाशाह और दुर्दांत हत्यारे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ नैरेटिव चलता है और इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने एक इमेज क्रिएट कर दी है। अब ये विजुअल इमेजेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, कि आप जब सूफी की बात करें तो आपको लगेगा कि एक सफेद दाढ़ी वाला, खुले बालों वाला आदमी है जो एक बड़ी सी बिल्डिंग में कवालियां गा रहा है या मस्त होके झूम रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कभी हम किसी बार टेंडर के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो मुंह में से आग निकाल रहा होगा और बोतल उछाल के इधर से उधर हाथ में लेके जाएगा। तो एक उसकी पॉप इमेज होती है और एक वास्तव में बार टेंडर क्या करता है वैसा होता है। तो औरंगजेब या सूफियों के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि लोग जो ये सोच लेते हैं कि वो कोई बड़े सीधे सच्चे लोग थे, तो ऐसा कतई नहीं है। जितने सूफी मैंने आज तक पढ़े हैं 99% अपने समय के गुंडे बदमाश थे, बलात्कारी थे और हत्यारे थे। और औरंगजेब के पास क्योंकि पावर बहुत ज्यादा थी तो उसने इसी काम को एक बहुत बड़े लेवल पे किया था। तो आई होप कि पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि औरंगजेब दोनों था, सूफी भी था और अत्याचारी तो वो था ही, और नक्शबंदी सिलसिले को वो मानता था, इसलिए ही वॉज एवरी इंच अ सूफी एंड ही वॉज एवरी इंच अ टायरेंट। औरंगजेब का जो रूल था काफी लंबा था, लगभग 50 साल का, और इन 50 वर्षों में उसके साथ बहुत सारे जो हमारे हीरो हैं उनसे उसका टकराव हुआ, जिसमें शिवाजी प्रमुख माने जाते हैं। शिवाजी का बेटा था संभाजी, जिसे शंभू जी भी कहा जाता है। मैं उनका एक इंसिडेंट आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। संभाजी को शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठों की जो वो लड़ने की लेगेसी थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर था, उसको और ज्यादा बढ़ाया। और शिवाजी महाराज तो कभी थोड़े से कदम रोक भी लेते थे, लेकिन संभाजी आउटराइट एग्रेसिव थे। तो उस समय औरंगजेब दक्कन में था, जैसे दक्षिण में था, दक्षिण से वर्ड दक्कन बनता है, तो इन दोनों का आपस में क्लैश हो रहा था। ये मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं जो संभाजी के अरेस्ट का और उनकी हत्या का है। तो संभाजी को जब इन्होंने अरेस्ट किया था तो उनको बहुत इंसल्ट करके, बहुत ही उनका अपमान करते हुए लाके जेल में डाला गया था। तो संभाजी ने क्लियरली बोल दिया कि मैं कुछ नहीं बताने वाला। और अब इसमें दो तरह के आगे हमें नरेशंस मिलते हैं। एक ये है कि उन्होंने कहा कि अगर तू अपनी बेटी की भी शादी मुझसे कर देगा तो भी मैं तुझे ये सीक्रेट्स नहीं बताने वाला। दूसरा है कि उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी बेटी की शादी कर देगा तब मैं सोचूंगा ये बताने के बारे में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक वही है कि उन्होंने पूरे डिफाइंड थे, उन्होंने औरंगजेब की बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और क्योंकि वो इस्लाम के विरोध में थे, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है कि आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड समाज सेवी हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनका कहना ये होता है कि ये जो लड़ाई चल रही थी औरंगजेब और शिवाजी की या औरंगजेब और मराठों की, ये तो एक पावर स्ट्रगल थी, इसका रिलीजन से, मजहब से कुछ लेना देना नहीं था। तो ये संभाजी वाला इंसिडेंट आपको कई चीजें क्लियर करेगा। पहली ये कि उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना किया था और संभाजी को इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता था। ये उस समय के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमें बताते हैं। तो अब जब उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसने स्पेशली जो वो पैगंबर है इनका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसके बारे में भी इंसल्ट किया कि अब उसके शब्द तो हमारे पास नहीं है लेकिन उसे इंसल्ट किया। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि वो फ्रांस में भी हुआ था कि एक बार आपने इंसल्ट कर दी तो फिर जो उलेमा है वो कहते हैं कि ये तो अक्षम्य अपराध है, इसकी माफी नहीं हो सकती। तो अब उसी रात उनकी आंखें निकाल दी गई और जो उनका साथी था कवि कलश, उसकी जबान काट दी जाती है। और उसका रीजन क्या बताते हैं? द मोहम्मदन theologians pronounced a decree that Shambhuji should be put to death on account of his having slain, captured
and dishonored Muslims and plundered the cities of Islam. तो ये एक सेंटेंस आपको क्लियर कर देगा कि जो लड़ाई थी वो धर्म और अधर्म के बीच में थी या धर्म और मजहब के बीच में थी। जो अखबारात हैं उनमें एक इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। ये इंग्लिश में था, मैंने इसे ट्रांसलेट किया है। तो वो इस अखबारात में क्या बता रहे हैं, इससे पहले संभाजी की गिरफ्तारी की बात किसी की जबान पर भी नहीं आती थी क्योंकि इसे नामुमकिन माना जाता था। एक दिन मीर मोहम्मद गेसू दराज का एक बेटा सैयद फतेह मोहम्मद, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैयद फतेह मोहम्मद बादशाह से मिलने आए क्योंकि बादशाह तो हमेशा ही फकीरों से मिलने से खुश होते हैं। सैयद फतेह मोहम्मद ने अपनी उम्र का एक लंबा वक्फा फौज में बिताया था। अब ये जो सैयद फतेह मोहम्मद है ये सूफी है और टिपिकल सूफी है, इसलिए उसने अपना एक बहुत लंबा समय फौज में बिताया है। ये आपको फिर से क्लियर करेगा कि सूफी कोई वो भोले भाले कोई लोग नहीं है, वो किस तरह के लोग हैं आपको क्लियर हो जाएगा। सैयद फतेह मोहम्मद ने बादशाह से कहा, मैं अक्सर हजरत की मजार, हजरत यहाँ पे वो अपने बाप को बोल रहा है गेसू दराज को, वो भी एक सूफी थे, मैं अक्सर हजरत की मजार की ओर मुंह करके इस काफिर के खात्मे की दुआएं मांगा करता हूँ। काफिर यहाँ संभाजी महाराज को कहा जा रहा है। एक दिन मुझे सपना आया कि मैं सफर के लिए निकला हूं और एक पहाड़ी को पार करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। वहां कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो पाक जगहों का सफर करने के लिए निकला हूं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, इन पहाड़ियों में एक जंगली सूअर ने डेरा जमा रखा है, तुम भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। सुबह होने पर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे फौज के साथ मिलकर इस जिहाद में हिस्सा लेना ही होगा जब तक कि इस नीच काफिर का खात्मा नहीं हो जाता। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। तो एक एक वर्ड आप एक एक सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्लियर है कि ये सारा का सारा जो क्लैश है वो रिलीजन बेस्ड है कि काफिरों को मारना है, काफिरों को पकड़ना है। अब ये जो घटना है जिसमें औरंगजेब उसका सपना सुन के खुश होता है, ये संभाजी महाराज को पकड़ने से लगभग 10-12 दिन पहले की है। तो पकड़े जाते हैं तो औरंगजेब खुश होता है कि ये सूफी हमारे साथ मिला, तो इसलिए हम इसको पकड़ने में कामयाब हुए। ये आज हमारे लिए क्यों मैटर करता है, उसके लिए मैं आपको ये एक शेयर करता हूं। ये एक ट्वीट किया था 26 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ऑफर्ड हिज रिस्पेक्ट्स एट द हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह, हुबली, कर्नाटक। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि हिस्ट्री ना जानने का रिजल्ट क्या है कि इस तरह के जो हमारे लिए राक्षस होने चाहिए थे, रावण के बराबर जो होने चाहिए थे, उन्हें हमारे सो कॉल्ड नेता जाते हैं, उन्हें कमेमोरेट करते हैं और उसे बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने नैरेटिव ऐसा बनाया कि मैक्सिमम लोग सच्चाई नहीं जानते कि सैयद फतेह शाह वली जो है ये कौन व्यक्ति था। और ये इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है हमारे लिए कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उस क्षेत्र में जहां पर संभाजी महाराज ने अपनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, वहां पर इस तरह के जो राक्षस हैं उनका महिमा मंडन आज किया जा रहा है और उस पार्टी के थ्रू किया जा रहा है जिसे हम मानते हैं कि उसने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए।